देख रहे हैं मनी गुरु। चर्चा आज हम कर रहे हैं कैसे महंगाई को बीट आप कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में, और अगर आपने कहीं भी महंगाई को अगर नजरअंदाज किया तो कैसे आप अपने टारगेट से चूक सकते हैं और जो आपने अपने निवेश के लिए रणनीति बनाई है वहां पर आप मात खा सकते हैं। और इसी पर चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ फिरोज। लेकिन एक बार आपको वो कुछ फंड्स बता दें जो हमारे एक्सपर्ट ने आपके लिए बताए हैं कि जहां पर आप निवेश कर सकते हैं और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स पा सकते हैं। यानी कि जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप इक्विटी में ज्यादा से ज्यादा निवेश करें। फिरोज, जैसे आपने कुछ फंड्स का जिक्र भी किया था, आपने एसबीआई ब्लू चिप फंड का जिक्र किया, कई सारे लार्ज कैप फंड्स आपने बताए, लेकिन हम इस एस्पेक्ट को भी डिस्कस करना चाहेंगे कि कौन सी वो गलतियां हैं जो अवॉइड करनी चाहिए सो दैट आप अल्टीमेटली जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग की उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जब आपके पास ज्यादा साल नहीं बचते हैं, मतलब मे बी अराउंड 40 प्लस या 50 प्लस एज आपकी होती है, और आपको तब व्हेन यू लुक बैक तो आपको लगता है कि शायद ये इन्वेस्टमेंट गलतियां मैंने की, ये कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स थी मेरी तरफ से, तो उनको कैसे अवॉइड करें? बिल्कुल, अगर पहले एसेट एलोकेशन पे तवज्जो दें कि ये बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं लोग कि इक्विटीज कम रखते हैं और सेफ्टी के इर्द गिर्द ही उनकी इन्वेस्टमेंट्स रहती हैं और एफडीज और डेट फंड्स खाली उनके पोर्टफोलियो में रहते हैं। वो एसेट एलोकेशन एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, उसमें गलती ना करें और इक्विटी की तरफ झुकाव रखें क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में वो बहुत काम आता है। सेकंड, बहुत लेट स्टार्ट करते हैं काफी सारे लोग। सॉरी पल्लवी, आप कहिए। इनफैक्ट फिरोज, जैसे आपने कहा कि कई लोग बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, शुरुआती सालों में शायद इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर कोई खुद से ट्रैक ना कर पाए अपने इन्वेस्टमेंट को, क्या किसी वित्तीय सलाहकार की मदद ली जा सकती है? क्या ये बहुत ये भी एक और एक्सपेंस है इनफैक्ट आपका, तो क्या नॉमिनल चार्जेस में क्या अपना पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से एक फाइनेंशियल एडवाइजर, अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में या फिर ह्यूमन इंटरफेस के साथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक टाइम स्पेंड करना पड़ता है ट्रैकिंग करने के लिए। तो और जो एक्सपेंस होता है आधा से 1% पर एनम, वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो मेरे हिसाब से इट्स वर्थ स्पेंडिंग द मनी एडवाइजर पे खर्चा करना। और आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे काफ़ी सस्ते में आपको एडवाइस मिल जाती है, और जैसे आपने मनी गुरु देखा और उसके स्कीम्स जो रेकमेंड हुए वो परचेज करके आप मॉनिटर भी कर सकते हैं। राइट, और इनफैक्ट आप अखबारों के थ्रू या शायद मैगजीन्स के थ्रू, इनफैक्ट इंटरनेट के थ्रू भी अप टू डेट रह सकते हैं। लेकिन एक और सवाल है मेरा फिरोज कि जैसे महंगाई दर के आंकड़े जिन पर हमने शुरुआत में चर्चा की, बार बार ये आंकड़े आते हैं, तो अल्टीमेटली जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से हम प्लान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्या बार बार इन पर ज़्यादा इनसे इफेक्ट होना और अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करना ये एक सही तरीका होगा, या फिर आप एक डिसिप्लिन से चलें, अपने गोल्स पहले से सेट करके रखें कि मुझे 10 साल में ये गोल मेरा है और इतनी मुझे रकम निवेश करनी चाहिए? एग्जैक्टली उस माइंडसेट को कैसे चेंज करें? देखिए, ये जो आंकड़े आते हैं वो बेसिकली एक्सपेंस के आंकड़े हैं। तो मेरे हिसाब से वो आपकी डेफिनेटली इस महीने की एक्सपेंस को डेफिनेटली डिक्टेट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए, जैसे आपने कहा पल्लवी जी। अब बार बार ये जो एवरी मंथ हाई फ्रीक्वेंसी डेटा आता है, हर महीने आता है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी बदलें ना। और जो भी गोल्स हैं उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से जो भी नॉर्मल गोल्स होते हैं, एजुकेशन, ट्रैवल, रिटायरमेंट, इसमें सब 10% की इन्फ्लेशन देखी गई है, मेडिकल एक्सपेंस को भी इंक्लूड करके। तो आप अपना इन्फ्लेशन टारगेट को 9 to 10% स्टैग्नेंट रखें और उसको बीट करने की क्षमता होनी चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट में। और टू आंसर योर क्वेश्चन, हर महीने का जो नंबर आता है उससे अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल ना बदलें क्योंकि वो एक्सपेंस को डिक्टेट जरूर करता है और इन्वेस्टमेंट्स, 10 साल की इन्वेस्टमेंट्स, 20 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट इतना नहीं करता है जी। यानी कि ध्यान तो हमें देना है लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस रखना है और साथ ही अपने टारगेट को भी देखते रहना है। लाइफस्टाइल में अगर बदलाव हो रहे हैं तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं अपने टारगेट्स, लेकिन उसका ध्यान रखें। शुक्रिया फिरोज, काफी सारी इंपॉर्टेंट टिप्स आपने दी और बताया कैसे महंगाई को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो प्लान किया जा सकता है।